हाय प्यारे मित्रों, एसआरसी फाउंडेशन की तरफ से आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। बहुत दिनों बाद मैं आप सभी के बीच में फिर से आया हूं, क्योंकि समय के अभाव के कारण आप लोगों के बीच में नहीं आ पाया था और मैं भी आप लोगों को बहुत मिस कर रहा था। तो एक बार फिर से आपको बीच में आने के आया हूं और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद कि आप लगातार हमारा वीडियो को देखते हैं, लाइक भी करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं, शेयर थोड़ा कम करते हैं, थोड़ा कभी कभी शेयर कर दिया करिए और लाइक भी कर दिया करिए। तो ऐसा करने से हमारा थोड़ा मनोबल बढ़ेगा और आपके बीचों में मैं हमेशा आते रहूँगा। आज आने का उद्देश्य कुछ खास नहीं, बस ऐसा है कि हम एसआरसी फाउंडेशन का मेन मकसद था या है अभी भी, जो कुछ सरकार की नीतियां हैं या जो समस्याएं हैं हम आप लोग के बीच में, उस समस्याओं के उस फाउंडेशन के पास में रखना और उसको आगे तक बढ़ाना आप दर्शकों के माध्यम से। लेकिन आज मैं आया हूँ, समस्या तो बहुत है लेकिन आज का मेन मुद्दा जो है, एक छोटी सी कहानी के साथ मैं आपके साथ आया हूँ। और ये मैं ऐसा समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी समस्या है हम लोगों के बीच में, और हम लोग कभी कभी ऐसा कर बैठते हैं और उसका परिणाम बहुत भयावह होता है। ये लागू हम पे भी होता है और आप पे भी होता है, सारे दर्शकों पे भी होता है। और हम ऐसा पूरी तरह से कह सकते हैं कि आपको भी कभी ना कभी जीवन में ऐसा किए होंगे और उसके आधार पे आप निर्णय ले लेते हैं। आज एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपके साथ कुछ कहने की कोशिश करता हूँ। एक जो समस्या है इसको समझाने की कोशिश करता हूँ और ये भी आपसे उम्मीद करूँगा कि आप इसको दूर करेंगे। एक बार की घटना है कि मैं और मेरे मित्र कहीं शादी या पार्टी में जा रहे थे। ये घटना आज के करीब करीब 15-20 साल पहले की है। तब की घटना है जब बहुत सारे कम्युनिकेशन की सुविधा इतनी नहीं हुआ करती थी। हर गांव में बाइक नहीं हुआ करता था, एक आध बाइक मिलता था एक गांव में। बैलगाड़ी की सुविधा थी, एक दो बस से चला करते थे। उस पर मैं और मेरा मित्र किसी दोस्त के यहाँ या रिलेटिव के यहाँ शादी विवाह में नियोजन के माध्यम से जाने की हम लोग जा रहे थे। जब हम लोग अपना एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रैवल पूरा किया तो उसके बाद कुछ दूरी जो था वो करीब करीब 4-5 किलोमीटर हम लोग को पैदल ही जाना था, क्योंकि कम्युनिकेशन उस समय उतना नहीं हुआ करता था। उस 5 किलोमीटर दूरी तय करने में, और वो जो माह था वो मई का माह था। आप समझ लीजिए कि मई में, अप्रैल मई में कितनी गर्मी रहा करता है। और उस समय हम लोग को जाना था और चूंकि यंग थे भाई, तो उस समय तो छाता वाता भी नहीं ले रखा था हम लोगों ने, ऐसे ही चल देना था। एक गंतव्य स्थान से दूसरे गंतव्य स्थान जाने के लिए 5 से 6 किलोमीटर की दूरी लगभग तय करनी थी। खैर, गर्मी को देखते हुए दोनों मित्र हम लोग आगे बढ़े। कुछ दूरी पे जाते जाते ऐसा अनुभव हुआ कि अब हम लोग चल नहीं सकते, चलने में असक्षम हैं, सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। तो कुछ ही आधा दूरी तय हुई होगी, इतनी कस के प्यास लगा और उस प्यास को बुझाने के लिए हम लोग को एक पेड़ के नीचे रुकना पड़ा और एक छोटा सा झोपड़ी दिखा हम लोग को। दूर से ही हम लोग आवाज़ लगाया कि भाई साहब थोड़ा पानी पिलाइए। वो बंदा जो था उधर से बोला, भाई जी मैं अभी पानी लेके आता हूँ, जबकि हम लोग की आवाज़ पूरी नहीं निकल पा रही थी। लेकिन ऐसा उसने हमारा बात को, बॉडी लैंग्वेज को वो आदमी पकड़ लिया और वो आदमी बोला, सर बैठिए मैं आपके लिए पानी लेके आ रहा हूँ। झोपड़ी थी, हम लोग वहाँ पेड़ के नीचे वहीं पे झोपड़ी में बैठे और करीब 2-4-5 मिनट समय बीत जाने के बाद वो बंदा अंदर से नहीं आया। जब वो बंदा 5 मिनट बीत जाने के बाद नहीं आया, तब हम लोग आपस में दोनों मित्र ये विचार करने लगे, यार इसको नहीं पिलाना था पानी तो नहीं पिलाता, ये हमारा को रोक के हम लोगों को और हम लोग के समय को बर्बाद किया और हम लोग की प्यास के मारे जान जा रही है। बहुत अच्छा व्यक्ति नहीं है, ऐसा विचार है हम लोगों के बीच में। क्योंकि जिसको पिलाना था एक चापाकल में यार, या कुआं से पानी निकालना है या नल है, कुछ भी है, तो वो
वहाँ से पानी लेके 2 मिनट के अंदर आ जाएगा, चूँकि हम लोग की प्यास जा रही थी। उसके पहले हम लोग को विचार आई कि यार कितना अच्छा आदमी है, पूरा आवाज़ सुना भी नहीं और समझ गया और पानी के लिए दौड़ पड़ा आदमी। आप समझिएगा मेरा कहने का तात्पर्य क्या है। हमारे विचार कैसे बदलता है हर क्षण हर सेकंड में। इस विचार को बनाए रखना और अपनी विवेक के हिसाब से काम लेना पड़ता है। और हम बिना सोचे समझे किसी भी व्यक्ति के बारे में कुछ भी सोच लेते हैं। इस छोटी सी कहानी से अगला स्टेप मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि वह व्यक्ति करीब करीब 8 से 10 मिनट के बाद हम लोगों के बीच में आया। 8 से 10 मिनट के बीच में जब आया तो उसके हाथ में एक जग, एक गिलास, 2 गिलास, एक जग ऐसा कुछ था। और हमने झल्ला के बात करी कि भाई साहब आप बोले 2 मिनट, ये इतना देर पानी में कौन लगाता है? तो बोला सर आपके लिए शिकंजी बनाने लगा था, शरबत शिकंजी जो समझिए आप, चूँकि गर्मी बहुत थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना दूर दराज से आप लोग कहीं से आ रहे हैं, गर्मी की मौसम है, तो आपके लिए एक शिकंजी या शरबत की व्यवस्था कर दी जाए। अब आप समझिए हम लोग दोनों अपने आप को कोस रहे हैं, आंखों ही आंखों में एक दूसरे मित्र को देखा और बोला यार हम लोग तो गलत ये प्रेडिक्ट कर लिए थे इस व्यक्ति के बारे में। ये तो हम लोगों के लिए इतना अच्छा सोच रखा था, ये इतना अच्छा व्यक्ति था। इतना ही में वो बोला आप लाइए लाइए, आप तो बहुत अच्छे आदमी हैं, तारीफ करते हुए हम लोग हैं। उन्होंने बोला सर आप गिलास दीजिए और शिकंजी या शरबत जो भी है पिलाइए। आदमी जब शरबत डाला गिलास में तो शरबत का पहला घूंट जैसे ही लिया, यकीन मानिए बहुत कस के गुस्सा आया, क्योंकि हमारी उस व्यक्ति से उम्मीद बढ़ गई थी। उम्मीद ऐसा कि उसने शरबत लेके आया था या शिकंजी बना के लेके आया था, तो हम लोग सोचे कि यार बहुत अच्छा आदमी है और बहुत प्यार से लाया है। तो हम लोग जैसे ही उस शरबत को पिया, उसमें चीनी ही नहीं था, मीठा ही नहीं था वो। अब आप समझिए जो व्यक्ति लगा उसको कि हाँ अब तो शरबत पीने वाले हैं, और उसको शरबत वो में शुगर ही नहीं है, चीनी ही नहीं है, आपको कैसा लगेगा? आपको लगा ऐसा कि जैसे ही हमारे साथ मजाक कर रहे हैं, हमारे को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और पुनः एक बार फिर हमारे विचार उस व्यक्ति के प्रति बदल गया, बिना ये सोचे कि अगला ऐसा क्यों किया कि इसमें शुगर की मात्रा बहुत कम डाला या नहीं डाला। ये हमने नहीं सोचा और हमारे विचार पुनः बदल गया। इस सवाल को चूँकि हम लोग जब टेस्ट किया, इसके बाद तुरंत उस आदमी से पूछा कि सर ये क्या किया आपने, इसमें तो चीनी कुछ है ही नहीं। अगला का तुरंत रिप्लाई आता है कि सर एक हाथ में रखा हूँ आपके लिए शुगर, और ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप कितना मीठा पीते हैं, कितना कम मीठा पीते हैं, आप चीनी के रोगी हैं, डायबिटीज़ हैं या कुछ और रोग से पीड़ित हैं। तो ये सोच करके मैंने इसमें बहुत हल्का मात्रा में चीनी मिलाया है। अब आप समझेंगे कि ये उस व्यक्ति का विचार था जो हमने कभी सोचा ही नहीं कि ये भला इंसान कभी ऐसा भी सोचा होगा हम लोगों के लिए कि पता नहीं उस व्यक्ति को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है, इसलिए ऐसा क्यों ना करें कि इसमें हम चीनी मिलाएं ही नहीं या कम मात्रा में मिलाएं। फिर पुनः एक बार अपने आप को कोसते हुए और अपने विचार को फिर से बदलते हुए हम लोगों दोनों ने ये तय किया यार अद्भुत ये आदमी है, और शरबत में अपने स्वादानुसार हम लोग चीनी मिलाया और पिया, और पीने के बाद उस आदमी के साथ गला मिला और ये सीख लिया कि बिना किसी सोचे विचारे के आधार पे अगले के बारे में कुछ भी निर्णय ले लेना ये बहुत गलत है। और ये हम सब करते हैं। अगला जो व्यक्ति है, जो सामने वाला, वह क्या सोच के आपके साथ किस तरह का व्यवहार कर रहा है, या उसकी क्या मजबूरी है या क्या नहीं मजबूरी है, हम सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में उस समय सोचते हैं और हम तुरंत उसके प्रति अपनी नाराज़गी व्यक्त कर जाते हैं। आइए ये एक बहुत बड़ी समस्या है, और इसके चलते हमारे और अपने मित्रों के बीच में, अपने दोस्तों के बीच में, अपने संबंधियों के बीच में एक खाई धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। ये एक छोटी सी सोच है, इस सोच को बदलने की ज़रूरत है। आइए इसे बदलें, और बदल करके हम लोग दूसरे के बारे में भी कभी कभी
जरूर सोचें कि अगला ऐसा क्यों सोच रहा है। इसको हम इस तरह से आज क्लोज भी करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं छने रुष्टा छने त्रुष्टा रुष्टा तुष्टा छने छने। आइए इसके साथ आप सभी मित्रों का अभिवादन, और अगर अच्छा लगा वीडियो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सभी एसआरसी फाउंडेशन मित्रों का धन्यवाद। थैंक यू।